ये ग्रीन पार्क की सोसाइटी है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। उससे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को एक बात बता दें। हमारे चैनल पे इससे पहले भी एक कचरे की न्यूज़ चली थी, जिसके बाद मुझे लोगों के पर्सनल कॉल्स आ रहे थे कि आप पत्रकार का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो कचरे की न्यूज़ चलाए। तो मैं उन्हें एक मैसेज दे दूं कि जब हमारे एमएलए को लगता है कि मुमरा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीगल हो या इनलीगल हो, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण मुमरा में डॉक्टर और अलग अलग फील्ड में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं मेरी सोच ये है कि अगर मेरा मुमरा, मेरा शहर साफ होगा तो शायद मेरे बच्चों की और मेरे शहर की तरक्की ज़्यादा होगी। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। हम मौजूद हैं यहाँ पे ग्रीन पार्क में, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर क्या मामला है जो उन्होंने यहाँ पे पत्रकारों को बुलाया है। याकूब जी, आपने हमको कॉल करके बुलाया है, क्या मामला है कि आपको यहाँ पे आज ग्रीन पार्क में पत्रकारों की ज़रूरत पड़ी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। पिछले कई सालों से यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट में हम लोग एक्टिवेट है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, चारों तरफ से हर जगह कचरा कचरा है। यहाँ पर जब नगर सेवक स्टार्ट में आए थे, शाह आलम जी और कमरुद्दीन जी, तो इन लोगों ने तो पहले बोले हमारा वार्ड ही नहीं है। बाद में इन लोगों ने वार्ड आपस में बांटा। फिर शाह आलम भाई ने बोले कि अब ये वार्ड को मैं देखूंगा, तो उन्होंने भी आके बहुत आश्वासन दिया कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए नाले के लिए पास हो चुका है, नाला आपका बन जाएगा। जब नया नया इलेक्शन हुआ था। अच्छा, ये जो 2 करोड़ 60 लाख रुपया जो आप कह रहे हैं पास हुआ, ये कब की बात है? ये कम से कम 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले उन्होंने यहीं पर खड़े होकर मुझे बताया था कि 2 करोड़ 60 लाख रुपये पास हो गया है और जैसे ही हो जाएगा मैं आपको नाला पूरा अच्छे से बनवा के दे दूँगा। लेकिन उसके बाद से टाइटा फिश हुआ है, सिर्फ वहाँ का रोड बनाया, छोटा नाला बना के चल दिए। और जब उनसे कहा गया, मैंने खुद उनको पर्सनल बताया कि नाला आगे जाके सब पैक हो रहा है, आप जाके नाला पैक जो हो रहा है उनसे बात करिए। तो उन्होंने सीधा बोला कि उनके बाप दादा की जगह, जो नाला है वो उनके बाप दादा की जगह है। मतलब जो नाला आगे जाके ब्लॉक हो गया है, हाँ। जिसने भी ब्लॉक किया ये उनके वंशजों, मतलब उनकी बहुत पुरानी जमीनें हैं। हाँ, उनके मतलब जब नाला जब बहता था ना, तब उनके बाप दादा यहाँ पर आके जगह खरीदे। उन्होंने इस तरह बताया कि जब नाला बह रहा था तो उनके बाप दादा यहाँ के नाला खरीदे उन लोगों ने। अब वो अल्लाह आलम क्या है हिसाब किताब। अभी पिछले हफ्ते 15-20 दिन पहले म्यूनसिपलिटी वाले आके थोड़ा नाला साफ करके गए थे, लेकिन वो सिर्फ खाना पूरी है। हम अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। नाला साफ होने के बाद नाले का कचरा निकाल के नाले के बाजू में ही रख दिया गया है। उसे साफ सफाई नहीं कहेंगे, हमारी लफ्जों में कहा जाए तो वो एक और गंदगी फैलाई गई है, वो क्या है। तो इसके बाद आपके नगर सेवक से कुछ और सोल्यूशन के ऊपर बात हुई या नहीं? नगर सेवक बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पिछले साल भी जब मैंने साफ करवाया था तो नाला कचरा पर यहीं रखा गया था। अच्छा, पिछले साल किसने साफ करवाया था? कमरुद्दीन साहब ने। उनको बोलने पर कमरुद्दीन साहब आए थे यहाँ पर साफ करवा के। हालांकि ये वार्ड की जिम्मेदारी शाह आलम ने नहीं, बाद में लोग एक्सचेंज होते रहते और मुझे लगता है कि टॉस उड़ाते हो लोग। जब टॉस आ जाएगा तब मेरा नंबर है। जब कोई निधि पास हो जाती है तो जिसमें ज़्यादा पैसा मिला हो सकता है कि वहाँ कुछ जुंदा है, फिर हो अल्लाह आलम, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमेशा कभी वो आते, कभी शाह आलम भाई आते, कभी कमरुद्दीन भाई आते। मतलब पिछले 5 सालों में यहाँ की जनता ये नहीं समझ पाई कि एक्चुअल में उनका नगर सेवक कौन है। जी, हकीकत भी यही है। ऐसी कुछ बात होंगी या कुछ मसले हो जाते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह का, तो नगर सेवक आते रहते, हर एक का नगर सेवक आता है, वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जब नाले के सिस्टम हुआ था, कचरा यहाँ रखा गया था, तो उस वक्त मेरी थोड़ा मचमच हो गई थी कमरुद्दीन भाई के आदमियों से। तो उन्होंने दूसरे दिन आके यहाँ कचरा डंपर वगैरह मंगा के कचरा उठाए थे, लेकिन उसके बाद में फिर वैसे ही छोड़ दिया गया। और कुछ हमारे लोगों की भी गंदगी है, यहाँ जो बिल्डिंग्स वाले रहते हैं उन लोग भी बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे सर, हमने देखा कि नाले में इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से घंटा गाड़ी आती है जिसमें लोग अपने कचरे डाल दें, तो वैसी कोई सुविधा यहाँ पे अभी है या नहीं है? घंटा गाड़ी अंदर नहीं आती है, घंटा गाड़ी यहाँ पर आती है। मतलब जो गवर्नमेंट की एक बेसिक सुविधा है कि अपने एरिया में आप कचरा ना करें, तो वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच रही। इस बारे में आपने नगर सेवक से कोई बात की थी? मैंने नगर सेवक हर तरह से बात किया था, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे थे। अभी नगर सेवक से मैंने रोड का बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, दोबारा जब इलेक्शन जीत के आएंगे हम, तो बोले याकूब भाई तुम्हारे हाथ से हम नारियल फोड़ के रोड का काम शुरू करेंगे। तो अब उनके दोबारा इलेक्शन जीतने का तक मैं इंतजार करूँगा। अभी नारियल तो रखे पेड़ भी सूख गया मेरे, या तो पेड़ भी लगवाया था मैंने, यहाँ पेड़ लगे हुए थे, यहाँ पर पोल लाइट लगे हुए थे, तो ये लोगों ने सब पोल लाइट वगैरह सब उखाड़ के फेंक दिए। और पेड़ भी तो सूखने के लिए आ रहा है, कम से कम 8-10 पेड़ थे। वो बिल्डर ने पता नहीं किन लोगों ने वो पेड़ भी सुखा दिया और पेड़ भी हटा दिया। ये हमारी जगह थी यहाँ पर, ये हमारा 30 फीट का रोड था, ये 25 फीट का रोड है। अब हमको बिल्डर भी बोलता है कि ये रोड भी तुम्हारा नहीं है। अगर साफ जबानों में कहा जाए तो ये ग्रीन पार्क है जहाँ पे लगातार कभी कोई बिल्डर और कभी कोई इंसान ये कह के कि हमारे बाप दादा की ज़मीन है, इस तरीके से कब्जा हो रहा है जी। तो इस बारे में आपने आगे कोई कंप्लेंट की है?
कंप्लीट किससे करेंगे? कंप्लीट सारे लोग तो मिले क्योंकि हुए थे। हमारे नॉलेज के हिसाब से तो ये पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है, आता नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है, लेकिन फिर भी अंधाधुंध काम हो रहा है। ना रोड का सिस्टम है, ना कोई सिस्टम है, ना लाइट के पोल लगे हुए। लाइट के पोल भी इन लोगों से भीख मांग मांग के खंभे लेके आए थे, वो भी हमको मतलब एक एहसान करके हमको लगा के दिए थे लोगों ने। अच्छा याकूब जी, अभी तो सारे 5 साल गुजर गए, 1 साल बिना नगर सेवकी के गुजर गए लोगों के। अभी कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी, तब ग्रीन पार्क के जो वासी है वो इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे? क्या यहाँ डॉक्टर की दुकानें ज़्यादा खोलना पड़ेगा, लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पानी बहता है यहाँ पर ना, तो मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ कोई अच्छे ढंग से रह पाएगा। सारे कीचड़ कीचड़ होता है। आप यहाँ देखिए पीछे मतलब आने जाने का रास्ता भी पूरा पैक हो जाएगा। कीचड़ पूरा हो जाता है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, ये ऐसी गाड़ी एक्टिव वगैरह जो भी गाड़ी है 100% स्लिप होती है। कई बेचारी मतलब छोटे बच्चों को लेके कई औरतें यहाँ पर गिर गई। बाका तो उनकी फोटोज़ वगैरह लेके भेजा भी गया सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ ये कहा जाता है कि अब रोड तुम्हारा है ही नहीं। जब रोड हमारा है नहीं, जब हमको प्लॉटिंग करके दिया गया था, तो प्लॉटिंग के हिसाब से वो नक्शे वो किधर गया फिर? और नाले के हिसाब से ये भी तो यहाँ पर नाला कम से कम 6 फीट गहराई था यहाँ पर। ये बढ़ते आज 1-2 फीट भी नहीं बचा है। तो आधे साफ करते, खाना पूरी करते चले जाते हैं बस। लेकिन आपके नगर सेवक ने जो बोगस नाला आपको बना के दिया है, वो भी हम देखेंगे तो वो पूरा पैक हो गया है। हाँ, कचरे की वजह से। अरे जब उसका कुछ काम ही नहीं है, जब हर चीज़ ना सिस्टमेटिक होती है, वो कोई सिस्टम से नाला बना ही नहीं है। आप ये देखो, इसकी नाले की जो गहराई है कम से कम 12 फीट है, वो नाला बना हुआ 4 फीट के ऊपर से। जब पानी उसमें जाएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कचरा उसमें जाएगा, और कचरा का जो पैक होके सारा ब्लॉकेज हो गया, और उसकी सफाई देख रेखाई का भी कोई सिस्टम नहीं है। ये कोई बंदा आ जाए कुछ देख रेख करे, वो भी नहीं है। हाँ, और लाइट भी कम से कम 10-15 दिन बंद रहती है, और फ़ोन करने पर भी कोई जल्दी आता नहीं है। अभी आगे आपका क्या होगा? हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने नगर सेवक और जो भी ऑफिसर्स है जिनकी ये जिम्मेदारी है साफ सफाई की, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मेहरबानी करो, ग्रीन पार्क के ऊपर कई सालों से हम लोग एक लावारिस ज़िंदगी गुजार रहे। कई नगर सेवक आए, हर लोग परेशान कर रहे। आप लोगों से इल्तिजा भाई, आप लोग अच्छा काम करो, आप लोगों को दुआएं मिलेंगी, सबकी, बड़ों की, बुढ़ों की, बुजुर्गों की, सबकी। हमको अच्छे से नाला बना के दो, जो पानी अच्छे से बह जाए, बस।